हेलो गाइस, वेलकम टू लॉ की दुनिया। तो आज हम देखेंगे कि रेंट एग्रीमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, रेंट एग्रीमेंट क्या होता है और जब हम रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं तो उस केस में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम मकान ढूंढते हैं या फिर अगर हम मकान देते हैं किराए पर तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट कौन कौन बनाता है और रेंट एग्रीमेंट कैसे बनाना चाहिए, कौन सी स्टैंप लगती है, आज की वीडियो में आपको सब बताऊंगी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो शुरुआत करते हैं मीनिंग की। मीनिंग क्या होता है रेंट एग्रीमेंट का। रेंट एग्रीमेंट किसी भी मकान को किराए पे देने से पहले किराएदार और मकान मालिक के बीच में आपसी समझौता होता है और इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं जिसके बेसिस पर आप मकान को किराए पर देते हैं। इन शॉर्ट, रेंट एग्रीमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ये लीगल तरीके से वैलिड होता है जिसमें लैंडलॉर्ड और टेनेंट जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपस में पहले डिसाइड करते हैं, एग्री करते हैं और फिर उसमें लिखकर साइन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि अब इस डॉक्यूमेंट में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इंक्लूड होने चाहिए। चलिए मैं बता दूं कि नोटरी लॉयर ये अग्रीमेंट बनवाते हैं और आपको 50 नहीं 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर इस एग्रीमेंट को बनवाना है। इस एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज के नाम बिल्कुल क्लियर लिखे होने चाहिए, एड्रेस क्लियर लिखा होना चाहिए और अगर आप किसी को मकान किराए पर दे रहे हो तो उसका प्रीवियस एड्रेस भी लिखा होना चाहिए। जब भी हम किसी को किराए पर देते हैं मकान तो हम देखते हैं कि वो इंसान का बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड चेक कराना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन कराना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर कल को कुछ भी हो तो आप कोर्ट में डाल सकते हैं केस। तो इसलिए आपको उसका प्रीवियस एड्रेस, उसका ऑफिस, उनके प्रीवियस जो भी काम रहे हैं या घर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड चेक ही ज़रूर करवाना चाहिए। फिर अग्रीमेंट में हम ये लिखेंगे कि ड्यूरेशन क्या है उस एग्रीमेंट की। नॉर्मली 11 महीनों का रेंट एग्रीमेंट बनता है और 1 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट एडवांस होता है जो किराए के साथ ही ले लिया जाता है ताकि अगर कोई भी किराएदार वक्त से पहले खाली करे तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और अगर टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तब वो सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया जाता है वापस जिसको हमने किराए पे दिया है मकान। तो इस तरीके से ये चीज़ होती है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि हम ये भी लिखते हैं उस रेंट एग्रीमेंट पर कि कितने ड्यूरेशन का है प्लस क्या रेंट है वो क्लियरली स्टेट करते हैं और किस तारीख पर रेंट पे कर जाना चाहिए। और अगर वो नहीं होता रेंट पे तो किस इंटरेस्ट पर आगे जो है आपका जो डिले है वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर या क्या पेनल्टी जो है वो लगेगी और कब तक लगेगी, ये सब भी हमें लिखना होता है क्लियरली रेंट एग्रीमेंट पे। साथ ही साथ हमें ये भी देखना होता है कि जो भी हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे अगर हम मकान मालिक हैं और हम अपने किराएदार को पंखा लगा के दे रहे हैं, कूलर लगा के दे रहे हैं, सब कुछ हम वो डिटेल लिखेंगे कि ये फैसिलिटीज़ है और अगर उसमें से कुछ भी खराब हुआ तो आप ठीक कराओगे, मतलब जो किराएदार है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक पॉइंट इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, वो है मेंटेनेंस। अब किराएदार जो है वो काफ़ी चीज़ें खुद से ख़राब कर देते हैं या कुछ तो वो खुद ठीक करवाएंगे, बट 1 साल में एक बार जो भी पेंटिंग होती है, जो भी नॉर्मल मेंटेनेंस होती है, वो मकान मालिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें वो करवानी पड़ती है साल में एक बारी। साथ ही साथ आपको सब कुछ क्लियरली स्टेट करना होता है कि अगर ये चीज़ खराब हुई या वो हुई तो आप ठीक करवाओगे या ये सब होगा या मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी लेता हूँ, वो क्लियरली स्टेट होना चाहिए फ्यूचर के लिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इस तरीके की सारे बिल्स की डिटेल उस रेंट एग्रीमेंट में लिखी होनी चाहिए कि क्या उस रेंट में ये सारे बिल्स इंक्लूडेड हैं या फिर नहीं। ये बातें बिल्कुल पहले ही क्लियर तरीके से लिखी होनी चाहिए ताकि आगे कोई डिस्प्यूट ना हो।
तो जब रेंट एग्रीमेंट बनता है तो ऑफ कोर्स साइन होते हैं दोनों पार्टीज के, अगर वो अग्री हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि रेजिडेंशियल रेंटल लीज एग्रीमेंट यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट तो उसमें ये लिखा है कि नाम क्या है, फिर आप जो है उनकी लोकेशन लिखेंगे एग्जैक्ट, फिर आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एग्रीमेंट टू लीज में, उसमें लैंडलॉर्ड अग्रीड टू लीज टू टेनेंट एंड अग्रीज, तो मतलब ये सब कि आप जो भी कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रही हैं एंड आप अग्री कर रहे हो टर्म एंड कंडीशंस पे, एंड आप अग्री करते हो ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए। हम लिखेंगे कि किस से किस तारीख तक वो बन रहा है। फिर ये मैंने सिर्फ फिक्टिशियस डेट डाली है, ये आई थिंक 11 महीने की होनी चाहिए, तो आप उस तरीके से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है रेंट, जो है किस तरीके का रेंट होना चाहिए, कितना प्राइस है रेंट का, आपके कितने रूम है क्या नहीं, और कितने ड्यूरेशन का है, किस तारीख तक आपको जो है रेंट आ जाना चाहिए, और अगर नहीं आता तो आप कितना चार्ज लोगे, क्या पेनल्टी लोगे, वो वहाँ पर लिखा हुआ है। फिर जो गारंटी दे रहे हैं या फिर जो गवाह हैं वो अग्री करते हैं कि अगर कुछ भी डिफ़ॉल्ट हुआ तो वो पे करेंगे। 6 पॉइंट में है कि लेट फीस, वही कि आप किस तरीके से पेनल्टी लगाओगे। यूटिलिटीज़ मतलब कि आप क्या क्या उनको, अपने जो किराएदार हैं उनको क्या क्या आप सर्विसेज दे रहे हो, वो प्रॉपर यहाँ पर लिखेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट आप बताओगे कि आपने कितना लिया है। तो इस तरीके से और भी इसमें पॉइंट्स इंक्लूड हो सकते हैं, ये जस्ट बेसिक पॉइंट्स हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डू फॉलो मी ऑन Instagram, Facebook एंड Telegram. Do subscribe. Thanks for watching.